जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 11 हम कर रहे हैं और हमारी आज चैप्टर 11 की लास्ट एक्सरसाइज है 11.5 और इसके दो ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे हमने लास्ट इससे पहले जो की थी 11.4 उसके अंदर भी दो ही क्वेश्चन थे जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किए। आज हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 11.5 जो है वो सीखेंगे कैसे करते हैं। इसके अंदर हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और दोनों क्वेश्चंस के सामने उन्होंने आपको फिगर्स बना के दिए हुए, शेप्स जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है वो बना के दिए हुए। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो सामने आपको फिगर दिया हुआ है इसके अंदर आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि 5 पैरेलल लाइंस हैं और उनको 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं और वो दोनों लाइंस को कहते क्या हैं, जो क्रॉस कर रही होती है उनको ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। यानी ऐसी लाइन जो स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कर रही हो, 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को अगर एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है तो हम उसको ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। तो 2 ट्रांसवर्सल लाइंस हैं और इसी तरह कोई 5 पैरेलल लाइंस हैं, वो दोनों ट्रांसवर्सल लाइंस उनको इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड तक। अब उसके अंदर उन्होंने आपको कुछ चीज़ें खुद बता दी हैं। पहले मैं आप लोगों के सामने वही फिगर बनाता हूं, फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली उनको लेबल करते हैं जो जो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं पॉइंट्स, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ इस तरह से आपको 5 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं सॉरी ये कुछ इस तरह से 5 आपको पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। जो पहली लाइन है वो है आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है जो मेरे पास अभी बन गई है स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ इस तरह से लाइन आ रही है। थोड़ी सी ये डायगोनल शो कर रही है यानी तिरछी है थोड़ी सी। और बिल्कुल इसी तरह से एक और लाइन है जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से कुछ इस तरह से जा रही है, ये वाली चीज़। अब उसने आपको बोला ये है कि ये जो पहली लाइन है उसको लेबल उसने किया हुआ है। पहली लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और फिर इसी तरह सी, डी और ई, ये उसने खुद ही आपको लेबल करके दिया हुआ है। और इसी तरह इस साइड में एल, एम, एन, ओ एंड पी, और पहली लाइन को उसने नाम जो दिया हुआ है वो नाम दिया है एक्स, वाई, जी, यू, वी। इसको उसने नाम दिया है एक्स, वाई, यू, एक्स, वाई, जी एंड यू, वी। एक्स ये y है, ये z है, ये u है और ये है v। इस तरह से आपको उसने एक फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है और फिर उसके बाद उसने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो ये है। गिवन स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें उसने आपको दी हैं वो आप लिख सकते हैं। पहला उसने ये कहा है कि ax जो यहाँ से लेके a से x तक है ये पैरेलल है, ax ये पैरेलल है किसके, बी वाई के, यानी ये दूसरी लाइन जो है बी से वाई तक इसके, और ये पैरेलल है आपके पास सी से जी तक जो लाइन है, और ये पैरेलल है डी से जो यू तक दी हुई है, और फाइनली ये पैरेलल है ई से वी तक जो दी हुई है। तो ये चीज़ उसने आपको गिवन दी है कि जो पहली लाइन है ए एक्स वो पैरेलल है बी वाई के, और इसी तरह सी जेड डी यू और ई वी, ये सारी पांचों लाइंस स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये एक्चुअली इनके ऊपर लाइन है तो ये वाला साइन आता है। अगर लाइन सेगमेंट होता तो हम एक साइड पे डाल देते हैं। फिर और साथ उसने आपको ये बता दिया कि जो ए बी यहाँ से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है जितना बी से सी है, सी से डी है और डी से ई, यानी हर पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है सारी पैरेलल लाइंस के बीच में वो डिस्टेंस भी आपको सेम दिया है। तो ये उसने बोला है आपको ए बी जो है ये इक्वल है बी सी के, और ये इक्वल है आपके पास सी डी के, और ये इक्वल है आपके पास डी ई के। तो ये चारों डिस्टेंसेस, ये पहला डिस्टेंस, ये भी, और दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों डिस्टेंसेस भी उन्होंने आपको बताया है कि ये इक्वल है। फाइनली वो ये कह रहा है इफ एम एन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो खुद दे रहा है आपको 1 सेंटीमीटर है। इफ
एम एन यानी मेजरमेंट एम एन ये इक्वल दिया हो आपको 1 सेंटीमीटर, तो आपको उसने बोला ये आपने फाइंड करना है, फाइंड कीजिए एल एन ये एंड लास्ट में है एल क्यू, तो ये आपको फाइंड करना है। तो ये दो चीजें एक्चुअली आपको फाइंड करनी है। मेजरमेंट उन्होंने आपको सारी दे दी है, मैं दोबारा से बता देता हूं कि ये पांचों लाइंस जो ए एक्स और बी वाई सी जी डी यू एंड ई वी, ये पांचों की पांचों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, जैसे ये हमने ऊपर लिखा। फिर उसने ये बोला है कि इनके दरमियान जो ये लाइन है ए से ई, इसके ये एक्चुअली पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी इक्वल है। ए बी बी सी डी सी डी एंड डी ई, ये सारों डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। और दूसरी साइड पे जो ए ई के ट्रांसवर्सल लाइन है एल पी, ये वाली पूरी लाइन जो इन पांचों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंसेस बन रहे हैं एल से एम, एम से एन, एन से ओ एंड ओ से पी, इनमें से एक डिस्टेंस उसने आपको दे दिया, वो है एम से एन तक, और वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए क्या, यहां से लेके एल से लेके एन तक का डिस्टेंस उसने मांगा है, और दूसरा उसने डिस्टेंस मांगा है एल से लेके क्यू तक। एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमने एम एन एल एम एन और उसके बाद पी क्यू दिया हुआ है, एक्चुअली ये ओ नहीं है, ये है पी और क्यू दिया हुआ है। तो डिस्टेंसेस दो चाहिए, पहला एल से लेके एन तक का डिस्टेंस चाहिए, फिर आपको एल से लेके क्यू तक का डिस्टेंस चाहिए, ये एक्चुअली आपको फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन में दो ट्रांसवर्सल लाइंस जो होती हैं एक दूसरे के जो ऑपोजिट, इसके ट्रांसवर्सल लाइन है एल क्यू, ये जब स्ट्रेट लाइंस को या पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा हमेशा, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रेट लाइन अगर इनके बीच में डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो जितना ए से बी, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ए से बी के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा बी से सी तक, और वही डिस्टेंस होगा सी से डी, और वही डिस्टेंस होगा डी से ई, जैसे उन्होंने आपको खुद बोला। अब इस ए से ई के जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो है एल से क्यू तक। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल अगर ये यूज करो तो फिर फाइनली आप बता सकते हो कि जो डिस्टेंस L से M है वही डिस्टेंस होगा M से N तक, और वही डिस्टेंस होगा N से P, और सेम डिस्टेंस होगा P से Q तक। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस है, पैरेलल लाइंस जो है एक्स ए एक्स और उसी तरह बी वाई और सी जी, ये पैरेलल लाइंस जो है, एक तो ये पैरेलल है, दूसरा इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो उसने खुद ही बोल दिया। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है ये जिस एंगल से इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है उसी एंगल से ये इन दोनों इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, और सेम एंगल से इसको भी, और सेम एंगल से इसको भी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, बेशक ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए हमने ये चीज सीखी हुई है कि अगर एक दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, दोनों ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी अभी हम इसी चैप्टर के अंदर सीख के आए हैं। और इसी तरह इसका जो ये एंगल होगा 1 इक्वल होगा 2 के, और 3 एंगल जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 के। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उसके साथ जो एंगल यहां पे बना रही होगी उसके पैरेलल लाइन के साथ भी वही एंगल ही बना रही होगी। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि अगर तो ये डिस्टेंसेस इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के और सी डी इक्वल है डी ई के, तो फिर अंडरस्टूड है कि एम एन इक्वल होगा एन पी के, और एन पी एम एन आल्सो इक्वल होगा पी की क्यू के, और इसी तरह एम एन इक्वल होगा एल एम के। तो यही रीजन देते हुए आप अगर यहां से डिस्टेंस यहां तक निकालना चाहते हैं एल एन तक, तो वो डिस्टेंस होगा आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, आप सिर्फ इतना लिखेंगे। हाँ, पहले वो बता दूं कि वो डिस्टेंस किस चीज का इक्वल होगा, L से N तक डिस्टेंस होगा आपके पास डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एम एन, यानी इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करिए तो आपके पास वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब सॉल्यूशन में आप यही चीजें आप बता दीजिए, एज ए एक्स इज पैरेलल टू बी वाई is parallel to CZ, is parallel to DU and is parallel to EV। ये सारी क्या है, पैरेलल है। और एक चीज उन्होंने और भी आपको बताई है कि AB जो है
वो प्रोपोर्शनेट है या कॉन्जुरेंट है BC के, और BC जो है ये सारों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आप कह सकते हैं थस एबल के, उसके बजाय आप ये लिखिए एज, सॉरी, हाँ, तो यहां पे हम लिखेंगे एज, आपके पास जो लाइन है LQ इज ट्रांसवर्सल ऑफ AE, थस जो डिस्टेंसेस होंगे LM वो भी इक्वल होगा MN के, और ये भी इक्वल होंगे NP के, और ये इक्वल होगा PQ के। तो यहां से हमें ये पता चल गया। वजह क्या दी है, क्योंकि आपके पास जो ये लाइन है L से Q तक, ये जो इन पैरेलल लाइंस को काट रही है पॉइंट LMN PQ, ये ट्रांसवर्सल लाइन है AE के, और अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इस ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो डिस्टेंसेस बन रहे हैं वो भी इक्वल हैं, जो कि हमने यहाँ पे अभी उनको बता दिया। अब चूंकि हमारे पास MN जो है वो इक्वल है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एज MN इक्वल्स टू LN, सॉरी MN इक्वल्स टू LM, सो ये आपको उन्होंने खुद ही बोल दिया कि MN कितना है 1 सेंटीमीटर, तो फिर ये भी लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर, और ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये सारी लेंथ्स आप लिख लीजिए, बिकॉज MN इक्वल्स टू LM इक्वल्स टू NP इक्वल्स टू PQ, और ये सारी लेंथ्स होंगी 1 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए कितनी लेंथ, आपको लेंथ चाहिए L से N तक, वो निकाल लेते हैं L से N। सो LN इक्वल्स टू L से N तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेते हैं, LM प्लस MN, और LN आपके पास आ जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर है प्लस ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो LN आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अभी आपको चाहिए L से Q तक का डिस्टेंस, LQ वो इक्वल आएगा आपके पास LM प्लस MN प्लस NP प्लस PQ, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंसेस, इन सारे छोटे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, जो कि आपके पास होगा LM प्लस MN प्लस NP प्लस NQ। तो इन सारे डिस्टेंसेस को अगर आप ऐड करोगे तो इन सारों की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, और अगर ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हैंस द रिजल्ट, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। दो पैरेलल लाइंस को, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन लिया कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन हो, तो उस लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी वो डिस्टेंस भी सारे एक डिस्टेंस के इक्वल होते जाएंगे। जैसे अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन का डिस्टेंस A से B, B से C, C से D इक्वल है, तो ये इसकी लाइन जो LQ ट्रांसवर्सल इस AE के होगी, ये भी जो डिस्टेंसेस क्रिएट करेगी पैरेलल लाइंस के बीच में LM के इक्वल होगा MN, NP एंड PQ। थैंक यू वेरी मच।